तो हैश टैग बैन गवर्नमेंट टीचर का आप नारा लगा दीजिए। हैश टैग बैन गवर्नमेंट टीचर। हेलो गाइस, वंस अगेन योर मोस्ट वेलकम ऑन योर चैनल एग्जाम इमर्स। तो आज का जो वीडियो है उसके अंदर मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछने वाला हूं, और क्वेश्चन ये है कि आप में से जो इस वीडियो को देख रहे हैं कितने लोग प्राइवेट स्कूल या तो फिर गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं। गवर्नमेंट समझते हो सरकारी स्कूल, सो कॉल्ड सरकारी स्कूल, जिसके बारे में आज हम कुछ बातें रिवील करेंगे और क्या ये बातें रियली में फैक्ट है या फिर नहीं। एक्चुअली तो ये फैक्ट ही है, और मैं जो है इसके बारे में ना बहुत ज़्यादा मेरे को बहुत टेंशन होता है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम को लेकर मेरे को बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है, क्योंकि मैं ना खुद की आंखों से मैं ये एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। 2 साल से मैं देख रहा हूँ कि बच्चे कितने ख़राब कंडीशन में, कितने टफ कंडीशन में हैं। उनका जो मतलब आप बोलो ना तो उनका जो IQ लेवल है एकदम मतलब बेकार है, बड़ा वर्स्ट है IQ लेवल है, 0% एकदम IQ लेवल के। और ये इसलिए हो रहा है ना, ये सिर्फ और सिर्फ स्कूलिंग सिस्टम की वजह से हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ ना गवर्नमेंट स्कूल के बारे में मेरे को मतलब बड़ा ही अजीब लगता है। वैसे गवर्नमेंट स्कूल की दिक्कत नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल डेफिनेटली होना चाहिए, क्योंकि जिनके घर में फाइनेंशियल इश्यूज़ है तो वो तो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल भेज नहीं पाएंगे, वो गवर्नमेंट स्कूल में भेजेंगे, और वो सही करते हैं ना, क्योंकि यार फाइनेंशियल इश्यू है, ठीक है, तो आप गवर्नमेंट स्कूल में भेज रहे हो, वो कोई दिक्कत नहीं है। पर गवर्नमेंट स्कूल में जो गवर्नमेंट टीचर्स है ना भाई, सरकारी टीचर, सरकारी शिक्षक, इनके बारे में मेरे को ना बड़ा ही गुस्सा लगता है। मतलब इतना गुस्सा लगता है कि कसम से ना मेरा बस चले ना तो सारे के जितने भी गवर्नमेंट टीचर्स हैं, जितने भी, मैं सारों को नहीं बोल सकता हूँ, सभी को नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि कुछ गवर्नमेंट टीचर्स डेडिकेटेड होते हैं, पैशनेट होते हैं, अच्छे होते हैं, फोकस्ड होते हैं, वो बच्चे को पढ़ाते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, पहले ही आपको मैं वार्न कर दे रहा हूँ कि मैं सब सरकारी टीचर्स की नहीं बात कर रहा हूँ, बट यार मोस्ट ऑफ 70% गवर्नमेंट टीचर्स। अच्छा, अभी जो गवर्नमेंट टीचर यहाँ पे इस वीडियो को देख रहा होगा वो सोचेंगे अच्छा नहीं, हम तो 70% में आते नहीं, हम तो 30% में आते हैं, हम तो अच्छे टीचर हैं, हम डेडिकेटेड है, पैशनेट है। मान लो जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं उनको तो ये पता है होता क्या है। एक सरकारी टीचर है, गवर्नमेंट टीचर आएंगे दरवाजा खोल के, गवर्नमेंट टीचर जो आएंगे पहले आएंगे क्लास में और एक ही चीज़ आपको बोलेंगे, अच्छा कि पिन ड्रॉप साइलेंस, बोलेंगे आपको पिन ड्रॉप साइलेंस। अरे गवर्नमेंट टीचर क्या मूर्ख है? पिन ड्रॉप साइलेंस इधर जहाँ 100 लोग बैठे हैं वहाँ कैसे? तुम कब्रिस्तान में आए हो क्या? मेरे को पहले ये बताइए। कब्रिस्तान में अगर तुम बोलो पिन ड्रॉप साइलेंस तो यहाँ तक तो समझ आता है मुझे। कब्रिस्तान में क्या सब मुर्दी बॉडी है, डेड बॉडीज पड़ी हुई, आप वहाँ पे पिन ड्रॉप साइलेंस चाहोगे तो आपको मिल जाएगा। आप 100 बच्चों की क्लास में, सारे बच्चे जिंदे हैं, 100 बच्चों की क्लास में आके बोल रहे हैं कि पिन ड्रॉप साइलेंस, ऐसे कैसे पिन ड्रॉप साइलेंस होगा? तुम्हें कुछ आता है कि नहीं? थोड़ा सा समझो, बच्चों को अच्छे से पढ़ाओ जिससे कि बच्चे खुद ही पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाए। तुम उधर बैठ के व्हाट्सएप चला रहे हो, बच्चों को बोल रहे हो कि पिन ड्रॉप साइलेंस, ऐसे थोड़ी ना होता है, ऐसे नहीं होगा। तुम बच्चों को अच्छा पढ़ाओ, बच्चों को कुछ एक नॉलेजेबल चीज़ें बताओ, फैक्ट वाली बातें बताओ, बुक से रिलेटेड बातें बताओ, तो बच्चे खुद ही इंटरेस्ट में आके तुम्हारी बात को सुनेंगे, खुद ही पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाएगा। अब तुम क्लास में आए, मोबाइल व्हाट्सएप लेके चला रहे हो और बच्चों को बोले पिन ड्रॉप साइलेंस, कब्रिस्तान में, और फिर क्या होगा? जो बच्चा ज़्यादा आवाज़ करेगा बोलोगे मैम को बुला दूंगा। अरे मैम को बुला दोगे, तुम कहाँ बैठे हो इधर? अब मैम को बुला दोगे तो क्या मैम से डरते हैं क्या बच्चे? मैम तुम्हारी कंकाल है, स्केलेटन है, हड्डी है मैम, हम थोड़ी ना डरते। तो जाओ बुलाओ मैम से। मतलब आपका इंग्लिश का लेक्चर लेने आया हुआ है, बैठेगा कुर्सी पे आके बैठा, फिर सभी बच्चों को बोलेगा भाई आप बुक निकालिए, सब बच्चे इंग्लिश की बुक निकालेंगे, बोलेंगे चैप्टर नंबर 13 निकालिए, सभी बच्चों ने चैप्टर नंबर 13 निकाला। अब क्या करेंगे? किसी एक बच्चे को खड़ा कराने बोलेंगे भाई तुम पढ़ो, ये पैराग्राफ जो है तुम इसको रीड करना चालू करो, और सारे बच्चों को ना पहले ही वार्न कर देंगे, जिससे कि सारे बच्चे बात ना करें, और बच्चे अगर बात नहीं करेंगे तो उनका दिमाग नहीं खराब होगा, वो आराम से सोएंगे। सरकारी टीचर जो है आराम से वो अपने मस्त मगन हो गए इसे बैठे रहेंगे। फिर आएंगे बच्चे को, एक बच्चे को बोलेंगे भैया आप खड़े हो जाइए, चैप्टर नंबर 13 का पहला पैराग्राफ पढ़ो। अच्छा, आपको पता है वो ऐसा क्यों बोलते हैं? पढ़ाने की वजह वो क्यों बोलते हैं कि आप पहले चैप्टर नंबर ये 13 को पढ़ो। चैप्टर नंबर बोलेंगे आप 13 को पढ़ो, है ना? आप क्या बोलेंगे? चैप्टर नंबर आप 13 को पढ़ो, और वो बैठ जाते हैं। क्यों पता है? क्योंकि गवर्नमेंट टीचर वो खुद ही नहीं पढ़े होते चैप्टर को, वो चैप्टर को खुद ही तैयारी करके नहीं आए होते हैं। तो ऐसे बच्चे को पहले खड़े करा के बच्चे को बोलेंगे एक पैराग्राफ पढ़ो, और खुद ही उसमें पैराग्राफ को रीड करेंगे, हाँ ऐसा ऐसा है, फिर समझेंगे, फिर जैसे समझ लेंगे आपको धीमे से बता देंगे, हाँ इस पैराग्राफ में ऐसा। पहले से ही तैयार होकर वो नहीं आते गवर्नमेंट टीचर। गवर्नमेंट टीचर जो होते हैं, आपको मान लो 13 चैप्टर चलाने आए, तो पहले से ये नहीं कि एक दिन पहले ही चैप्टर 13 को वो पढ़ के आए, वो पढ़ के नहीं आते हैं। आपको बोलेंगे आप खड़े हो जाइए, आप पढ़िए, और जैसे आप पढ़ते रहोगे वो भी थोड़ा सा पढ़ के समझ लेंगे, जो समझ आए आपको समझा दी, नहीं तो तेल लगाने गया। अब दूसरे बच्चे को पढ़ाएंगे, और कभी कभी तो क्या होता है ना, समझाते नहीं है, समझाएंगे भी नहीं आपको, कभी कभी क्या होगा समझाएंगे भी नहीं आपको। एक बच्चे को बोलेंगे आप पहला पैराग्राफ रीड करो, दूसरे बच्चे को बोलेंगे दूसरा पैराग्राफ रीड करो, तीसरे को तीसरा, ऐसे ऐसे करके पूरा पीरियड खत्म हो गया, बोलेंगे चैप्टर खत्म। अब बोलेंगे किसी को समझ आया? सब बच्चे तो है ही, अभी बच्चे तो ठीक है, बच्चे होते हैं, बच्चे बोलेंगे हाँ हमको समझ आया। सर बोलेंगे बहुत बढ़िया। आगे वाला बच्चा भी होशियार रहता है, आगे वाले को सब समझना होता है, उसको इच्छा होती है, क्यूरियोसिटी होती है समझने की। वो बोलेगा कि सर हमको नहीं समझ आया। तो बोलेंगे अच्छा ये आपको इसलिए नहीं समझ आया क्योंकि आप पीछे नहीं बैठे थे, आप पीछे बैठे तो आपके बाजू वाले दोस्त आपको समझा देते। और देखो पीछे वाले को सबको समझ आया। सर आपके सरकारी टीचर ऐसे बोलेंगे, पीछे वाले को सबको समझ आया, उसका कारण ये है कि उनके दोस्त उनकी मदद कर दे रहे थे बीच बीच में, आप आगे बैठे हो ना, इसीलिए आप भी जाइए कल से पीछे बैठिए।
आप भी जाइए कल से, वो आपको पढ़ाते नहीं है। और देखो इसमें तो मैं ये कहूँगा ना, मेरे को कभी कभी ये भी लगता है कि इसमें गवर्नमेंट टीचर्स की भी गलती नहीं है। हाँ, आप एकदम सही सुने, आप बोलोगे सर आप दोनों पक्ष में हो। हाँ, स्टूडेंट के भी पक्ष में देखो, और ये स्टूडेंट के भी पक्ष में हो, गवर्नमेंट टीचर्स के इसलिए क्योंकि यार आप ही देखो इंडिया में क्या है, गवर्नमेंट टीचर की इतनी मार है ना। जितने भी गवर्नमेंट टीचर, अगर आप गवर्नमेंट टीचर में लग जाते हो, अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो एज ए गवर्नमेंट टीचर, तो ये बहुत बहुत बड़ी सक्सेस है। और बहुत इसके अंदर कंपटीशन होता है, इतनी बड़ी अपनी 130 करोड़ की आबादी है, इतनी बड़ी जनता है। तो होता क्या है, इसमें बहुत लोग, बहुत टीचर 4-4 5-5 साल प्रिपरेशन करते हैं टीचर बनने के लिए। गवर्नमेंट सरकारी टीचर बनने के लिए वो लोग क्या करते हैं, 5-5 साल तैयारी करते हैं। अब इतनी साल वो लोग 5-5 साल क्या करते हैं पता है आपको, 5-5 साल 18-18 घंटे बैठ के पढ़ते हैं। 18-18 घंटे 5-5 साल तक वो लोग बैठ के वो लोग पढ़ते रहते हैं दिन भर। अब आप ही मेरे को बताओ, 5 साल अगर कोई भी बंदा 18-18 घंटे बैठ के पढ़ेगा कंटिन्यूसली 5 साल, तो क्या वो बुक से दुश्मनी नहीं कर लेगा? वो बुक से कंटाल के बुक को फेंक देगा। अब फाइनली जब उसका 5 साल बाद जॉब लग जाता है ना एज अ गवर्नमेंट टीचर, अब तो उसका इंटरेस्ट हट चुका है। अब उसका जो इंटरेस्ट है वो मर चुका है ना पढ़ाई से। क्योंकि भाई अभी आप ही बताओ, 5 साल 18 घंटे अगर कोई बंदा पढ़ के उठता है, तो क्या उसको इंटरेस्ट रह जाएगा पढ़ाई में? बिल्कुल भी नहीं रह जाएगा ना। तो क्या करेगा, सारे किताब को इसे फेंक देगा। अब आएगा सरकारी स्कूल में लग गया, अब वो जान चुका है कि हमारे नौकरी को कोई छीन ही नहीं सकता है। अब वो स्कूल में आएगा, अब उसको आपकी जो बुक है, आपको जो पढ़ाना है, वो देखने की भी इच्छा नहीं होती है। अब जो वो टीचर है 5 साल बेचारा, वो खुद ही अपना इतना मेहनत करके आया, 18 घंटे पढ़ के आया है, फाइनली उसका जॉब लगा, अब बस खत्म। अब वो आपको नहीं पढ़ाएगा, अब वो खत्म, आएगा स्कूल में, आपकी जो बुक है उसको भी एक दिन प्रिपेयर नहीं करके आएगा, क्योंकि अब तो उसको बुक से दुश्मनी हो चुकी है। आपके क्लास में आया, वही इंग्लिश टीचर वाली हाल हो गई। क्लास में आया, आपसे बोल दिया कि भाई बुक खोलो, एक एक पैराग्राफ सबको पढ़ाएगा, बोलेगा हाँ चलो हो गया, कोई बात नहीं, आपको चैप्टर समझ आ गया। जिनको नहीं समझ आया वो कल से पीछे बैठिए तो और अच्छे से समझ आएगा, वो आजू बाजू वाले तुमको समझा देंगे बातचीत करके, ठीक है। तो ये सब लोचा रहता है। तो इसमें गवर्नमेंट टीचर का भी मेरे को ऐसे ठीक है, पर गवर्नमेंट को जल्दी से जल्दी ये जितने भी गवर्नमेंट के आप पोस्ट निकालते हो, वैकेंसीज निकाल रहे हो गवर्नमेंट टीचर के सारे वैकेंसीज को आप तुरंत ही क्या कर दीजिए ना भाई, निकालना बंद कर दीजिए। गवर्नमेंट टीचर को वैकेंसी निकालना बंद कर दीजिए। गवर्नमेंट स्कूल रहना चाहिए, नो डाउट, मैं गवर्नमेंट स्कूल के लिए नहीं मना कर रहा हूँ। गवर्नमेंट स्कूल रहेगी तो ही तो जिनके घर पे फाइनेंशियल इश्यूज है वो बेचारे एजुकेशन ले सकेंगे, ठीक है। तो गवर्नमेंट स्कूल रखो, बट जो गवर्नमेंट स्कूल में जो टीचर्स हो रहे हैं वो सारे कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड लो या फिर प्राइवेट टीचर्स लो सारे। क्योंकि प्राइवेट टीचर्स रहने से एक फ़ायदा है कि टीचर को भी एटलीस्ट थोड़ा बहुत अंदर से डर होगा कि अगर हम बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, बच्चों को अगर हम नहीं पढ़ाए तो फिर क्या होगा, मेरे को मतलब जॉब से निकाल दिया जाएगा, मुझे जॉब से निकाल दिया जाएगा। और जैसे मुझे जॉब से निकाल दिया जाएगा, मैं रोटी तोड़ने के लिए भी मुश्किल हो जाएगा, रोटी तोड़ना भी मेरा मुश्किल हो जाएगा। तो अगर प्राइवेट टीचर है तो वो क्या मेहनत करेगा, क्योंकि उसके जॉब का डर है। देखो यही ना, प्राइवेटाइजेशन अपने आप देखो तो इंडिपेंडेंस के बाद ना प्राइवेटाइजेशन यानी प्राइवेट चीज़ें बहुत कुछ हो रही है। इसका रीज़न यही है क्योंकि प्राइवेट एम्प्लॉयज़ जितने भी होते हैं ना भाई, वो काम करते हैं, काम करेंगे तो ही उनको पैसा मिलता है, काम नहीं करेंगे तो बॉस उनको निकाल देगा नौकरी से। बट ये गवर्नमेंट में सबसे बड़ा लोचा यही है भाई। तो चलो दूसरे सब में आप गवर्नमेंट रखो, नो डाउट, दूसरे सेक्टर में आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ रखो, कोई दिक्कत नहीं, बट भाई एजुकेशन को लेके बहुत आप स्ट्रिक्ट नियम बताएं। और जितने भी गवर्नमेंट टीचर्स हैं उनको तो तुरंत सबको हटा दीजिए। और गवर्नमेंट टीचर्स भी है जो ना अभी हाल में है, उनको हटाइए मत, बट उन पर भी ध्यान रखिए। अगर वो नहीं पढ़ाते हैं तो उनको तुरंत उनकी जॉब से हटाइए। देखो यार, इससे होता क्या है, आपने एक जन को गवर्नमेंट टीचर का जॉब दिया, बट ये गवर्नमेंट टीचर क्या करेगा, क्लास में आएगा, बच्चों को पढ़ाएगा नहीं। अब इससे क्या होगा, क्लास के 60 मान लो एक बैच में 100 बच्चे हैं, एक गवर्नमेंट टीचर पढ़ाने आता है, वो गवर्नमेंट टीचर खुद ही बेचारा पढ़ के इतना थका हुआ है, 5 साल प्रिपरेशन करके आया है, 5 साल प्रिपरेशन, 18-18 घंटे उसने प्रिपरेशन की है। अब फाइनली उसका जॉब लगा है तो वो तुमको पढ़ाएगा कि ज़िंदगी जिएगा अपनी? नहीं पढ़ाएगा तुमको, ठीक है। तो वहाँ के बेचारा जो गवर्नमेंट टीचर है आएगा क्लास में, कुछ पढ़ाएगा नहीं। अब इससे क्या होगा, वो जो 100 बच्चे यहाँ पे हैं जो कि सोच रहे हैं कि हम पढ़ लिख के अच्छा सा जॉब करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, उनकी तो ज़िंदगी चौपट हो जाएगी ना। वो तो बेरोजगार है क्योंकि तुम्हारा गवर्नमेंट टीचर तुम्हें पढ़ा ही नहीं रहा है। तुम्हारा जो गवर्नमेंट टीचर है वो तो तुम्हें पढ़ा ही नहीं रहा है ना, क्योंकि वो तो खुद ही बेचारा थक गया है, उसको तो बुक से दुश्मनी हो चुकी है। 5 साल आपने उसको रगड़ दिया है, तो फिर सरकार ने उसको रगड़ के पढ़वाया है। अब इससे क्या होगा, 100 बच्चे जो हैं, 100 बच्चे, 100 के 100 बच्चे बेरोजगार हो जाएंगे। तो देखो इसीलिए मैं बोलता हूँ, एक सरकारी जो टीचर होता है भाई, वो 100 लोगों को बेरोजगार कर देता है। ये एकदम फैक्ट है। और आप भी इसे सोचिए, आप खुद भी कमेंट सेक्शन में बताइए क्या मैं गलत बोल रहा हूँ कि सही बोल रहा हूँ। अगर सही है ना तो हैशटैग बैन गवर्नमेंट टीचर का आप नारा लगा दीजिए, हैशटैग बैन गवर्नमेंट टीचर, हैशटैग बैन गवर्नमेंट टीचर। इसको ट्विटर तक बहुत दूर तक ले जाएंगे और गवर्नमेंट को अपील करेंगे भाई कि जो गवर्नमेंट स्कूल रखो, बट गवर्नमेंट स्कूल में गवर्नमेंट टीचर के जितने भी पोस्ट है वैकेंसी को निकालो ही मत। और जो भी हाल ही में है उनको भी स्ट्रिक्ट वार्निंग दे दो कि अगर आप आके नहीं पढ़ाओगे ना तो तुम्हें हम निकाल देंगे।
तो तुम्हें हम क्या करेंगे, निकाल देंगे तुरंत ही। तो मतलब ये सब स्ट्रिक्ट रूल्स होना चाहिए भाई। तुम विश्वास नहीं करोगे, मैं कॉलेज में था, गवर्नमेंट कॉलेज, मैं जब अपना ग्रेजुएशन करा था, कसम से वहाँ पे सर आता था ना भाई, प्रोफेसर होते थे हमारे, प्रोफेसर आए क्लास में, बोर्ड के पास खड़े हुए, कुछ भी बड़बड़ा के चले गए। मतलब इतनी धीमे धीमे बोलते थे ना, उनको भी शायद ना सुनाई दे, और वो इसी पर्पज से आते ही थे, उनको कुछ पढ़ाने से लेना नहीं था। क्लास में आए, इतना धीमे धीमे ऐसे ब्लैक बोर्ड पे हमारा जो हुआ करता था ब्लैक बोर्ड, उस पर लिखे और चले गए। किसी बच्चे को कुछ नहीं समझा। और कॉलेज होता है, अभी कौन पूछेगा सर से, आप ये बताइए, कौन पूछेगा, बताइए मेरे को, कोई नहीं पूछता है ना। बट ये सर का भी होता है ना ड्यूटी, सर का भी ये ड्यूटी है कि सर कुछ खुद से करे। आप यार टीचर हो, आपको एटलीस्ट इतना तो समझना चाहिए कि बच्चों की लाइफ स्पॉइल हो जाएगी अगर आप सही से काम नहीं करोगे। देखो टीचर का दूसरे एम्प्लॉयज़ हो तो ठीक है, बट मेरे को टीचर के, अगर आप एज अ टीचर एम्प्लॉय हो ना भाई, तो कसम से आपको अपनी ड्यूटी निभानी चाहिए, क्योंकि आप इससे ना बच्चों की लाइफ स्पॉइल करते हो, आप दूसरे को बेरोजगार बनाते हो। आप अगर अपना काम नहीं करते हो, इससे एक ही है ना, आप अपना काम नहीं करोगे तो दूसरे बेरोजगार बन जाएंगे। तो गवर्नमेंट से तो मेरा यही अपील है, आप समझो, जितने भी गवर्नमेंट टीचर है, पिन ड्रॉप साइलेंस। मैम को बुला दो, हाँ बुलाइए मैम को, हम तुम्हारे मैम क्या स्केलेटन है, कंकाल है, बुलाइए मैम को, कोई बात नहीं। तो यार ये बड़ा लोचा हो रहा है, मतलब बेसरकारी जो टीचर्स है इनको तो तुरंत, ये एक सरकारी टीचर भाई बहुत लोग को बेरोजगार करता है, ठीक है। तो टीचर के केस में ना, ये जो है गवर्नमेंट जो टीचर्स हैं उनको तो ख़त्म कर दिया जाए, सब प्राइवेट ला दिया जाए। इससे क्या होगा ना, सारे प्राइवेट टीचर्स आएंगे और सभी अपने जॉब को लेकर थोड़ा सा कंसर्न रहेंगे, और अगर अच्छा नहीं पढ़ाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है उनको निकाल दिया जाएगा। तो प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए एजुकेशन के अंदर। आपको ये मेरी बातें समझ आई होंगी, और अगर ठीक लगा, और अगर आप चाहते हो कि ये सब गवर्नमेंट टीचर्स जो हैं वो बैन होने चाहिए, जिससे कि आपकी लाइफ सिक्योर हो सके, आपको लाइफ में आगे जॉब मिल सके, तो आप प्लीज़ बैन गवर्नमेंट टीचर्स का जो है नारा, उसे ज़रूर लगाइए, #बैन गवर्नमेंट टीचर्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और इसी तरह से हम आगे और वीडियो लाते रहेंगे। अगर आप चैनल पे नए हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं आपको फुल सपोर्ट करूँगा, और सारे यहाँ पे चैप्टर्स के भी एक्सप्लेनेशन हम लेके आते रहते हैं।